हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस टॉपिक की, और टेंस टॉपिक का ये प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी आपको सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा फेसबुक पेज है, इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के नेम से। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के सर के नाम से। इस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे डेली वोकेबलरी अपडेट होती है। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है 299.jaspant। इस पे आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ने के लिए आप लोग को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज पार्ट 2 की। ठीक है, ये सेशन आपकी हर एग्जामिनेशन को कवर करता है। यहाँ पे क्वेश्चंस एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक की कर रहे हैं, सीटी एग्जाम कर रहे हैं, रीट कर रहे हैं, एलडीसी कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए ये क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल यू विल एम्फेसाइज एट द डोगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही दे रखा है कि तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे, ना तुम सफल नहीं हो पाओगे। कब तक नहीं हो पाओगे? अ, जब तक नहीं हो पाओगे, यू विल एम्फेसाइज, जब तक तुम जोर नहीं दोगे। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हैं ये पैटर्न आपका कंडीशनल वाला है और कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल में रखना पड़ता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो आपकी प्रेजेंट सिंपल में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल में आता है वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, या वो की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाता है, एस ई एस। ठीक है, हाँ। और दूसरी जो वाली जो क्लॉज होती है मेन क्लॉज, उसे हम फ्यूचर सिंपल में रखते हैं। ठीक है, फ्यूचर सिंपल। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आपका सेंटेंस कंडीशनल है। कंडीशनल के लिए याद करना पड़ेगा आपको, कुछ कंजंक्शंस याद रखने पड़ेंगे जो आपको बताएंगे सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल है। अगर सेंटेंस इफ से कनेक्ट है, अनटिल से कनेक्ट है, अनलेस से कनेक्ट है, ठीक है, एज लॉन्ग एज से कनेक्ट है, इन केस से कनेक्ट है, व्हेन से कनेक्ट है, अगर इनसे सेंटेंसेस आपके कनेक्ट हैं, ये कंजंक्शन है, इनसे जब आपकी सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे तो आपको ये वाला पैटर्न, ये टाइप 1 है। ठीक है, कंडीशनल का टाइप फर्स्ट। देखो इसमें ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, अंटिल वाली। जिसमें कंजंक्शन यूज होता है वो सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो ये अंटिल, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, और अंटिल आपका नेगेटिव मीनिंग देता है। अंटिल और अनलेस ये दोनों नेगेटिव मीनिंग देते हैं, और अंटिल जो होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अंटिल वाली क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता, याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नॉट का मीनिंग होता है। लेकिन ये वाली जो क्लॉज है उसे हमें किस में रखना है, प्रेजेंट सिंपल में रखना है, जबकि है किस में, फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, बिल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस पार्ट से बिल हट जाएगा तो आंसर आपका क्या है, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल यू एम्फेसाइज एट द डोगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो बच्चे एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी नियर अबाउट आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखना ना भूलें, सेशन को देखें, लास्ट तक देखें आप। ठीक है, तो सारे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं यहाँ पे, लास्ट तक आप बने रहे मेरे साथ में। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा टेलीग्राम है इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ऑन वेल बीइंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है इट इज हाई टाइम। ठीक है, मैंने आपको बताया इट इज हाई टाइम वाला जब पैटर्न आएगा एग्जामिनेशन में तो आप लोगों को याद रखना है इट इज हाई टाइम आ जाए उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाए तो आपको ये पैटर्न मैंने बहुत बार बताया है, रिपीटेड सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। ये पैटर्न होता है भाई, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपको करना क्या है, शुड लीव जो है इसको रिप्लेस कर देना है, हटा देना है, और लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लीव, लेफ्ट और लेफ्ट। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुड लीव हटेगा, इसके रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल possess द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर अकॉर्ड, एज पर द अकॉर्ड। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे आपको बताना किस पार्ट में एरर है। ये जो प्रॉपर्टी है किससे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है, क्योंकि इस पे सेम नेक्स्ट ईयर मेरा क्या था, एज पर द अकॉर्ड, जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस पे मेरे साथ मेरा पोजीशन था, मेरा अधिकार था सेम नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, रहेगा, ये पोजीशन रहेगा नेक्स्ट ईयर तक क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है। ये सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपका इज बिलोंगिंग, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, वो स्टैटिक वर्ब होती हैं, बिलोंग हुआ, ठीक है, लव, हेट, लाइक, नो। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं, रिमेम्बर, कंटेन, ठीक है, सी, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, रिकग्नाइज। ये जो वर्ब्स मैंने लिखे हैं इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब, क्योंकि इनमें एक्शन वन टाइम होता है और स्टैटिक वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखो आपको करना है क्या है, ये आपका इज बिलोंगिंग हटेगा और इसके रिप्लेसमेंट में आपका प्रेजेंट सिंपल बनेगा ये। ठीक है, बिलोंग्स, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर जब होता है तो एस सी एस लगाते, कभी आप ऐसे नहीं कहोगे यू आर लाइकिंग हर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग। आपको बोलना पड़ेगा यू लाइक हर, तुम उसे लाइक करते हो, इस तरह से बनेगा। ठीक है, वह तुमको लाइक करती है तो सी लाइक्स यू, इस तरह से बनेगा। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं कहोगे सी इज लाइकिंग यू, वह तुमको लाइक कर रही है, क्योंकि लाइक करना जो होता है एक्शन वो वन टाइम होता है और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, वन टाइम होता है। अब ये नहीं उसे वह तुमको लाइक किए जा रही है, नहीं, वन टाइम एक्शन होगा, सी लाइक्स यू होगा, यू लाइक हर होगा। इसी तरह से यहाँ पे इज बिलोंगिंग नहीं होगा, बिलोंग्स होगा। बिलोंग्स के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, बिलोंग्स टू मी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, all the people are knowing the veracity of this incident in a realistic way। ठीक है, तो यहाँ देखो all the people are knowing, है ना, अभी बताया था मैंने कि knowing नहीं होता, are knowing नहीं होगा, और इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, और ये सब्जेक्ट कैसा है आपका, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। अभी बताया मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं, एस सी एस। ठीक है, जैसे मैंने कहा सी गोज देयर, वह वहां जाती है, यू गो देयर, तो यू क्या था, प्लूरल था, इसलिए क्या आया, फर्स्ट फॉर्म आया। तुम वहां जाते हो, वह वहां जाती है, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस सी एस। एस सी एस क्यों लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, आई हो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
We did not decide yet what has to be done in this context to overcome the repercussions of the problem. ठीक है, हाँ, ये सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस दे रखा है, एक वर्ड देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है रिपरकेशन, है ना। रिपरकेशन जो होता है, ये वर्ड का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए रिजल्ट बताना पड़ रहा है, एग्जाम में आता है ये। रिपरकेशन का मतलब होता है आपका रिजल्ट, परिणाम, याद रखना, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वी डिड नॉट डिसाइड यट, देखो कुछ इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं। येट आ गया, ठीक है, येट जो इंडिकेटर होता है, येट हुआ, रिसेंटली हुआ, ठीक है, सो फार हुआ, टिल नाउ हुआ, ठीक है, जस्ट हुआ, ये इंडिकेटर्स किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इनको यूज करते हैं। तो ये टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, क्योंकि बात किस में चल रही है? प्रेजेंट में। तो यहाँ पे डिड नॉट जो दे रखा है डिसाइड, ये नहीं आएगा, ये हटेगा, और इसके रिप्लेसमेंट में वी के, वी सब्जेक्ट ऐसा है आपका, बी प्लूरल है, तो वी हैव नॉट डिसाइडेड। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? येट की वजह से हो रहा है। ठीक है, वी हैव नॉट डिसाइडेड येट, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, हाँ, ये इसका मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इट इज टाइम दे शुड टेक एनी फाइनल डिसीजन अबाउट दिस एपिसोड फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में दे रखा है इट इज टाइम, इट इज टाइम वाला सेंटेंस है। इट इज टाइम वाला मैंने आपको बताया, इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको करना क्या है? शुड टेक को हटाना है, और इसके रिप्लेसमेंट में आपका सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा टेक की सेकेंड फॉर्म टुक। ठीक है, हाँ, टेक, टुक और टेकन, ये फॉर्म होती है, ध्यान रखना आप लोग। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये पैटर्न आप जानते हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट्स टाइम, इट इज एवरेज टाइम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। ये सेंटेंस आ गया, देखो यहाँ पे आ रहा है एज लॉन्ग एज कंजंक्शन। ठीक है, और एज लॉन्ग एज कंजंक्शन जब आ रहा है आपका, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल है। ठीक है, हाँ, कि बॉस आपकी हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में क्या करेगा? आपको वहां से हेल्प करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि एज लॉन्ग एज, जब तक, क्योंकि आप क्या हो? उस कंपनी के पार्ट हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस को मैंने अभी बताया था टाइप वन, कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें किस में रखना पड़ता है? प्रेजेंट सिंपल में रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट सिंपल में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और मेन क्लॉज किस में होती है? फ्यूचर सिंपल में होती है। ठीक है, तो ये वाली जो है बिस वॉश विल हेल्प यू आउट, ये आपकी कैसी है? ये तो आपकी प्रिंसिपल है, मेन क्लॉज है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, करेक्शन किस में होगा? एज लॉन्ग एज वाली, कौन सी क्लॉज? ये वाली। तो यहाँ से देखो बिल भी हटेगा, है ना, और ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, तो यहाँ पे आएगा यू के साथ में क्या आएगा? आर। ठीक है, हाँ, तो यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, है ना। हाँ, ये सेंटेंस जो होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, याद रखना, ये प्रेजेंट सिंपल में आता है, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि ही इज गोइंग टू जयपुर, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इसके साथ में जब आईएनजी आता है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है, और जब ये इज के साथ में जब नाउन आ रहा है ना, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल होता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे आर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8।
several new performers are appearing on the stage and planning to perform Hamlet। ठीक है, जो बहुत सारी जो नए परफॉर्मर्स हैं वो कहाँ पे आ चुके हैं, स्टेज पे आ चुके हैं, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं, किसका प्लान कर रहे हैं, परफॉर्म करने के लिए हेमलेट का। ठीक है, तो देखो सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग ऑन का मतलब होता है स्टेज पर आ रहे हैं वो। ठीक है, हाँ, तो ये तो पार्ट बिल्कुल सही था, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सही है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस आपका नो एरर का है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। देखो बेटा, कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस नो एरर के भी आ जाते हैं, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है एरर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझ के दे देता है नो एरर का। चलिए नेक्स्ट। he had just sorry he just has reached here after a long expedition and hiking at Himalayas। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही मिस्टेक दे रखी है। मैंने आपको बताया था जस्ट जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है वो हैज से पहले आ गया, जबकि जस्ट कहाँ पे आएगा, हैज के बाद में यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इस तरह से सेंटेंस होगा, ही हैज जस्ट रीच्ड हियर, इस तरह से बनेगा। तो आंसर इज द ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ जस्ट जो है वो एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो होती है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, जस्ट हुआ। ठीक है, जितनी भी एडवर्ब है ये वाली, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएंगे और मेन वर्ब से पहले आएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लोकेशन का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन खराब थी, इसलिए लोकेशन को हमने सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। If he had come on time, he had enjoyed the winsome climatic situation in this region। है ना, ये सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल जो सेंटेंस है उसका कौन सा टाइप है ये, उसका ये टाइप थर्ड है। ठीक है, टाइप आपका थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहता है कि इफ के साथ में जब हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न आता है। इसके साथ में जब हेड प्लस V3 वाला पैटर्न आता है, और ये आपकी कैसी क्लॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हेड प्लस V3 है, और दूसरी जो क्लॉज होगी मेन क्लॉज, उसमें आएगा वुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, हैज एंजॉयड। ठीक है, तो हैज जो है वो हट जाएगा, इसके रिप्लेसमेंट में आपका क्या आ जाएगा, वुड हैव। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर तुम टाइम पर आ जाते, यदि वह टाइम पे आ चुका होता, तो वह विंस ऑफ क्लाइमेटिक सिचुएशन का इस रीजन में एंजॉय कर चुका होता। ठीक है, तो ये चीज होती है, जैसे यदि मैंने आपको देख लिया होता तो मैं कार को स्टॉप कर देता। ठीक है, ऐसे सेंटेंस है, मतलब ये कंडीशनल है। इफ आई, इस तरह से इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार। ठीक है, इस तरह का ये सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई कुड नॉट रिमेम्बर व्हाट डिड ही से टू मी दैट डे अबाउट ऑल दिस। आई कुड नॉट रिमेम्बर, मैं याद नहीं कर सका था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, व्हाट डिड ही से टू मी। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है डिड आ रहा है, डिड के साथ में ये डिड हैव की हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि व्हाट जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरोगेटिव रूल नहीं लगेगा, और जब इंटरोगेटिव रूल नहीं लगेगा, क्योंकि व्हाट जो है बीच में आ रहा है, जब व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपका इंटरोगेटिव रूल लगता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, आपका इंटरोगेटिव रूल लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि आई डोंट नो व्हाट, लिखना पड़ेगा आर यू डूइंग, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लिखना कैसा पड़ेगा मुझे, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग।
अब जाके ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ है। क्यों हुआ है सही? क्योंकि यहाँ पे वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, और यू आर डूइंग इस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा कि डिड ही से, जो डिड ही से है ये हटेगा और हट जाएगा, और इसको ऐसे लिख दिया व्हाट ही सैड, ही सैड, ठीक है। डिड ही से की जगह क्या आएगा, ही सैड है। व्हाट, आई कुड नॉट रिमेम्बर व्हाट ही सैड टू मी दैट डे अबाउट ऑल दिस, इस तरह से होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पुट अप नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। देयर इज गोइंग माय ब्रदर सैड अमित व्हेन ही इज इन अ डिलेमा। डिलेमा, देखो डिलेमा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलेमा, डिलेमा काफी बार एग्जाम में आता है। आपका परेशानी है। डिलेमा का मतलब क्या होता है, ये मिस स्पेल्ड में भी आ जाता है। डिलेमा की स्पेलिंग, डिलेमा वाली बनी तो परेशानी, विपत्ति, परेशानी कह देते हैं, विपत्ति उसे कहते हैं डिलेमा, ठीक है। हाँ, तुम किस में हो, परेशानी में हो, यू आर इन ए डिलेमा, एंड डिलेमा इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस किया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, देयर से। देखो याद रखना, हेयर और देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उनके बाद में जो वर्ब आती है उसका डिसाइड करता है उनके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। हेयर देयर, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का डिसाइड होता है। जैसे मैंने कहा हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। देखो ये हियर आ गया, हियर के बाद में वर्ब आ रही है, और वर्ब के बाद में आपका द बस, ये द बस ये सब्जेक्ट है। द बस की वजह से क्या आ रहा है, कम्स आ रहा है। ये एस ई एस क्यों लग रहा है, द बस, बस सिंगुलर है इसलिए एस ई एस लगा। तो ये देखो यहाँ पे, और हेयर देयर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली किस में बनते हैं, आपके सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाया जाता है आपको। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको चेंजेस करना है इज गोइंग, और इज गोइंग हटेगा। देखो देर आया, देर के बाद में माई ब्रदर आ गया, माई ब्रदर इसमें सब्जेक्ट है, माई ब्रदर की वजह से क्या आएगा, गो में क्या लगेगा, ई एस, गोज, देयर गोज माई ब्रदर, ठीक है। सैड अमित वैन ही इज इन अ डिलेमा, इस तरह से बनेगा। तो आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, I will intimate you in case you will ask any help from my part pertaining any incident, ठीक है। मैं मैं तुम्हारे साथ क्या हो जाऊंगा, इंटीमेट हो जाऊंगा, इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प। देखो इन केस आ गया, और इन केस आपका कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बता रहा है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है। काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके। तो यहाँ से करना क्या है आपको, बिल को हटा देना है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा, तो इसलिए आस्क होगा। In case you ask any help from my part pertaining any incident. चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, ठीक है। हाँ, तो देखो ये बिफोर वाला केस आ गया, ठीक है। और बिफोर से के साथ में दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं, दो सेंटेंस, दो क्लॉजेस कनेक्ट हैं। करना ऐसा, जब भी बिफोर और आफ्टर का केस आए तो आप देखो यहाँ पास्ट वाले आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन पहले होता है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जो एक्शन पहले होगा उसका पैटर्न तो ये होता है, फर्स्ट एक्शन होता है ये, दैट इज फर्स्ट एक्शन। और जो एक्शन बाद में होता है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म, फर्स्ट एक्शन हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो करना क्या है यहाँ से, और बिफोर के साथ याद रखना, बिफोर के साथ में याद रख लेना आप लोग, सेकंड फॉर्म वाला क्लॉज आता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म वाली क्लॉज आएगी, तो बिफोर आई
रीच नहीं आएगा यहाँ पे, और रीच हटेगा और इसका रिप्लेसमेंट होगा किससे, रीच्ड। ठीक है, तो आंसर इज द थर्ड, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। While she was studying, I had been watching television with my friends in my room. हाँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो ये while से कनेक्ट है, while she was studying। while का केस जो होता है याद रखना, while से जब क्लॉजेस कनेक्ट होती हैं तो दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, और वो भी किस में होते हैं, दो एक्शन होते हैं और दोनों किस में होते हैं, आपके पास्ट, दोनों एक्शन आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे मैंने कहा वाइल, वाइल का मतलब जिस दौरान मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। ठीक है, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। जिस दौरान मैं तुम्हें पढ़ा था, तुम तुम्हारे फ्रेंड से बातें कर रहे थे। तो दोनों एक्शन किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो करना क्या है यहाँ से, इस वाले सेंटेंस में आपको हैड बीन हटा देना है, और हैड बीन को रिप्लेस करना है किससे, आई के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा, है ना, वर नहीं आएगा। वर कब आता है, अनरियल में आता है। ठीक है, वाइल शी वॉज स्टडिंग आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन विद माई फ्रेंड्स इन माई रूम। और ध्यान रखना, टेलीविजन नहीं होता है ना। एक और चीज आती है, वॉच के साथ में जब टेलीविजन आता है तो ता का यूज नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वॉच टेलीविजन होता है ना। कभी भी आप ऐसे नहीं कहोगे कि आई एम वॉचिंग द टीवी, ये सेंटेंस आपका गलत होगा। आपको कहना पड़ेगा आई एम वॉचिंग टीवी, ये सेंटेंस राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ, चलिए तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। अगर सारे क्वेश्चंस की वीडियो, अरे सारे क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं तो आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इससे अगला सेशन में हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। ओके।